राम राम। ओ चेंज हो चुका है। राम राम दोस्तों, जय श्री राम। एक और नया दिन और दिन की शुरुआत गाड़ी से। गए थे ऑफिस, लेकिन आज कुछ थोड़ा लेट उठे थे। कल वहाँ घूमने गए थे। जो कल का ब्लॉग है वो आपको मिलेगा कल, जो कल बनाया था। एक दिन का रेस्ट लेकर बनाता हूँ आराम से, क्योंकि हमारे हाथ अभी इतने एक्सपर्ट नहीं हो कि हम फटाफट एडिटिंग कर लें। तो अभी आती भी नहीं कोई ढंग से, तो जैसी उल्टी सीधी होती है कर ही देता हूँ। आ जाएगी धीरे धीरे, तुम लोगों का साथ रहा तो सब कुछ आ जाएगा। जब छोटा बच्चा होता है वो भी धीरे धीरे ही सीखता है। बड़े बड़े होते जब भी इंजीनियर बना है, माँ के पेट से कहाँ इंजीनियर बन का हुआ है। तो जी आज हमारा टूर लग रहा है ऋषिकेश। तो दिल्ली से हमारा फ्रेंड आया हुआ है, दिल्ली और सॉरी ऋषिकेश रुके हुए हैं वो। अब उनकी रिक्वेस्ट है कि आना ही पड़ेगा। मगर चलो भाई आ रहा हूँ। तो कॉल भी आ रही। तो जी ये जो कॉल आ गई थी वो कट गई थी। तो हमारे मित्र हमारा इंतजार कर रहे हैं ऋषिकेश। अब ये नहीं पता कि रात को वापसी भी आना होगा या नहीं। हो सकता है उनके साथ ही ठहरना पड़े, क्योंकि मुझे लगता नहीं वो आने देंगे, ये तो कंफर्म है। तो चलते हैं। अब रोड का क्या दिखाऊं, हरिद्वार ऋषिकेश आपने तो दुनिया भर के रोड देख ही रखी होगी। बात ही कर लेते हैं कुछ। तो बात क्या है कि शनिवार और संडे तो हरिद्वार की तरफ को जैसे कोई स्नान हो तो देखना भी मत, दुखी हो जाओगे भाई साहब। 6-6 घंटे का 7-7 घंटे का जाम था। और लोकल वालों को तो इतनी परेशानी हुई कि ये जो हाईवे है जिस पे हम चल रहे हैं, इससे इधर ज्वालापुर और इधर कनखल, और ये हाईवे का जो नीचे का फ्लाईओवर है, जैसे मान लो फ्लाईओवर से प्लेन में कोई रोड क्रॉस करनी है, तो लोकल वालों को बाई स्कूटी से भी 1-1 डेढ़ घंटा सॉरी आधा पौन घंटा लग रहा था। और जाम इतना लंबे थे, बीच बीच में कोई न जबरदस्ती बीच में घुसेड़ कर निकाल ली। कहीं चोट पीट लग जाए, कुछ हो जाए, कुछ बस क्या करें। एक तो गर्मी और ऊपर से जाम, सबकी खोपड़ी सन। कार में तो फिर भी लोग भाग एक बार को शांति से बैठे हैं एसी चला के, लेकिन जो बाहर खड़े पुलिस वाले हो गए या स्कूटी चलाने वाले हो गए तो उन्हें तो गर्मी महसूस होगी। कार वाला तो फिर भी शांति से, लेकिन सबर कैसे कर रखे हैं वो भी, उन्हें भी घर जाना है। तो बहुत बुरा हाल है भाई साहब। और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और अपना ये यूपी हो गया, जैसे गाजियाबाद हो गया, ये आसपास के जितने भी शहर हैं, मुरादनगर, मोदीनगर, ये सब इतनी भीड़ थी। गाड़ियाँ ये सब उधर की, यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। पंजाब की भी फिर भी कम होंगी, लेकिन हरियाणा, दिल्ली और यूपी की तो सबसे ज़्यादा नंबर गाड़ियाँ वही आती हैं। तो ऐसा जैसे सोमवार को सोम दिवस का नाम था, ऐसे में मत आना। जैसे अब ये गंगा दशहरा स्नान आता है, उसमें बहुत भीड़ होती है। एक बार मैं दिल्ली में ही फंस गया था। और फंसा कैसे, हम चले गए यहाँ से बस से जाने के बाद हमने क्या किया, वहाँ से वापसी बस का ही प्रोग्राम था, बस पकड़ लेंगे एसी वेसी और ना चल देंगे। लेकिन हुआ क्या कि कोई बस ही ना मिले। रात के 11 बज गए हमें, 11 नहीं 1:30 बजे भी हमें बस नहीं मिली कोई। और जितनी बसें आए वो सारी फुल। तो आधे घंटे की नींद तो हमने सड़क पर लेट के निकाल दी थी। इतना बुरे हाल हो गए थे गंगा दशहरा पे हमारे। फिर भी हमें जब कुछ नहीं मिला तो हम, एक मित्र था हमारे साथ जो वहाँ छोड़ने आया था लोनी बस अड्डे पे, तो वहाँ से फिर उसके घर गए, रात को वहाँ रुके, फिर सुबह को निकले वहाँ से। ना टैक्सी मिला ना कुछ नहीं भाई, बहुत बुरा हाल था। और अभी हरिद्वार में भी जाम मिलेगा, क्योंकि आज क्या नाम, किसान यूनियन के टिकैत भाई साहब हरिद्वार में आ रहे हैं। किसान यूनियन के मेरे ख्याल से बड़े वाले हैं, छोटे वाले ये तो पता नहीं। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह नहीं राकेश हैं, शायद राकेश टिकैत होंगे जो हरिद्वार आए हुए हैं।
VIP घाट पर रुके हुए, वहाँ पर ही जाम है। तो इसी वजह से देख लो यहाँ से पूरा रेड दिखा रहा, कितने दूर देर को है साहब, 26 किलोमीटर आ रहा है, इसी वजह से दिखा रहा टाइम। ओहो बहुत तगड़ा जाम है भाई ये तो। हाँ वही तक है VIP घाट तक। बहुत कंडीशन खराब है हरिद्वार की तो। अब ये 3 दिन तक है यहाँ पर भाई साहब, और लेकिन इनके जो समर्थक हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली क्या गाड़ियाँ क्या, बहुत भीड़ आती है उनके इस रैलियों में भी। तो जी जाम से निपट लेते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करेंगे। या चलो जो भी, तो बात भी क्या याद करूं, बात भी समझ में नहीं आती, बात क्या करूं। जो पुराने यूट्यूबर हो गए उन्हें तो आदत है, हम जैसे वो कहाँ आदत है। अभी तो नए घर में ही ना बात कर पाते हम, या भी इतनी जब भाई नहीं बात करते तो कुछ क्या करें। फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ ऋषिकेश रेलवे स्टेशन, और यहाँ से रेलवे स्टेशन से ही घूमना है हमें थोड़ा सा आगे जाकर, जहाँ पर RTO है। कोई होटल ले रखा, भी नाम मुझे मालूम नहीं। तो वहाँ पर बैठे हैं सारे के सारे, बैठे का कर रहे होंगे आराम, थके हारे आए होंगे बेचारे घूम घाम के। तो पता नहीं, कुछ खाने के लिए भूख लग रही मुझे भी थोड़ा बहुत। उस टाइम जब मैं घर गया था खाना खाने, जब उस टाइम भूख नहीं लगी, क्योंकि उस टाइम पहले ही मैंने ऑफिस में चाय पी ली थी लेबर ने बनाई, तो खाना खाया ही नहीं गया। तो अब देखता हूँ कुछ होगा तो, नहीं तो मंगवाऊंगा कुछ खाने के लिए, भूख लग रही है बहुत तेज। चलो देखते हैं आज कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, तो आपको दिखाएंगे ऋषिकेश का नज़ारे शाम के। लक्ष्मण झूला, हाँ वो लास्ट टाइम हमने आपको दिखाया था, लक्ष्मण झूला जब बन रहा था वो रेडी हो चुका है। हो सकता है वहाँ जाए तो बिल्कुल आपको शो करेंगे। ऋषिकेश का मौसम कुछ अजीब सा हो रहा, बारिश बुरिश का लग रहा है मुझे आसार। नहीं बारिश ना पड़े ना, ऐसी बादल से हो रहे, धूल सी हो रही है। और ऋषिकेश से घूम घाम कर आ गए थे हम घर, और बीच में 1-2 दिन हमने मार दी छुट्टी, क्योंकि मित्र आए हुए थे, उनके साथ थे एंजॉयमेंट में। और देखो बाहर का मौसम, आज है बुधवार और मौसम हो रहा कतई खतरनाक, बारिश हो रही पूरी दबा के। अभी तो बहुत तेज़ हो रही थी, अब हुई थोड़ी सी कम, लेकिन बारिश हो रही बहुत तेज़। तो बरसात के मौसम में आप लोगों को पता ही है क्या बनता है। तो मैडम जी क्या बना रही हो? ओह माय गॉड, पकोड़े ही बना बरसात में। हिंदुस्तान में तो पकोड़े और चाय सबसे फेवरेट डिश है बरसात की। तो अभी तो ऑफिस में जाना बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि उधर पानी भर रहा होगा बहुत। थोड़ी बहुत देर में नाश्ता वास्ता करके चलते हैं, और इसलिए मैंने आज शूज़ भी नहीं पहने, बिना शूज़ के जाऊँगा चप्पल में ही, नहीं तो सारे जूते उत्ते सब गीले हो जाएंगे। तो चलते हैं ऑफिस, और आज दिखाते हैं आपको मछलियाँ हमारी कैसी हैं। बहुत दिन हो गए, देखा एक बीच में मर भी गई थी, लेकिन अब कम मर रही हैं। जब से उसने बताया ना फ़िल्टर क्या ऐसे करना है, तब से नहीं मर रही मछलियाँ। अभी कल तक क्या है, संडे तक तो इतनी भयंकर गर्मी थी यहाँ पर, और आज बिल्कुल ही मौसम शांति सी पड़ गई, बारिश हो गई। नहीं तो भाई साहब AC सब काम नहीं कर रहे थे कुछ भी, बहुत बुरी कंडीशन थी। ये मान लो दिन में तो 45 प्लस जा रहा था टेम्परेचर, 45 प्लस तो नहीं पर 45 तक पहुंच जाता होगा। और रात को तो ऐसा हाल हो रहा था कि लाइट आई भाग गई, 2 बजे तक। एक दिन तो पूरी रात ही लाइट नहीं आई, सुबह 6 बजे सोए। बहुत दिक्कत है। इस ब्लॉग में आपको पता लगेगा कि बिल्कुल ये अलग अलग दिन का ब्लॉग है, क्योंकि बीच बीच में कुछ शूट ऐसे होते रहे कि उसी दिन का पूरा ही ब्लॉग बना, तो ये डालने का मौका ही नहीं मिला। और इसमें केवल यही रहा कि हमने केवल आप लोगों से बात ही की, और कुछ वैसा था नहीं इसमें। लेकिन फिर भी आप लोगों को पसंद आए, आई होप। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और जय श्री राम और मेरी राम राम।